हेलो फ्रेंड्स। तो मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ एल्गोरिदम के लिए। एल्गोरिदम के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो भी नेट गेट में आ चुका है। तो इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा गेट के एग्जाम में और नेट के एग्जाम में एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चन में। ठीक है। तो इस पूरे प्लेलिस्ट में एल्गोरिदम के क्वेश्चंस, एल्गोरिदम के कुछ थ्योरेटिकल, कुछ डेफिनेशन, इसे समझेंगे। ठीक है। तो मेरा समझाने का तरीका क्या है कि मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर डेफिनेशन या थ्योरी समझाता हूँ। ठीक है। जनरली जनरली क्या होता है, लोग पहले थ्योरी और डेफिनेशन बताते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं, बट मेरा उल्टा है कि पहले एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल को समझ, एग्जाम्पल से थ्योरी और डेफिनेशन समझना काफी इजी होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ पे एल्गोरिदम, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एन एल्गोरिदम, तो ये सब भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा एग्जाम्पल से। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं हमेशा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और एल्गोरिदम की जर्नी को, ठीक है, पूरा एल्गोरिदम समझते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है और ये पूरा प्लेलिस्ट जब बन जाएगा तो एक वीडियो और इससे पहले मैं लगा दूंगा कि मैंने पूरा प्लेलिस्ट में क्या क्या पढ़ा है। फिलहाल ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है। तो समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम को समझने के लिए, अभी हम एल्गोरिदम समझ रहे हैं ऐसा मत सोचो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो सुनो, अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिदम क्या है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आया हूँ। तो जैसे हम कोई भी पैकेट लेते हैं तो उस पे पीछे में लिखा हुआ रहता है कि कैसे प्रिपेयर करना है ना। तो जैसे यहाँ पे मैगी का एक पैकेट है, तो मैगी के पैकेट पे ये लिखा हुआ है, ये 3 स्टेप्स हैं मैगी को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक मैगी पूरा प्रिपेयर करना है खाने के लिए। ठीक है। ये मैगी प्रिपेयर करना है, इस मैगी को प्रिपेयर करने के लिए ये 3 स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1 ये करेंगे, फिर ये करो, फिर ये करो, तो ये तीनों स्टेप करने के बाद ये हमारा मैगी बन जाएगा। तो ये जो तीनों स्टेप्स लिखे गए हैं, ये 3 स्टेप प्रॉपरली अच्छे से लिखा गया है, तो इसी स्टेप्स को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है। समझ में आया क्या है एल्गोरिदम? इस एग्जाम्पल से याद रहेगा एल्गोरिदम क्या है। मतलब मैगी का जब भी पैकेट देखोगे और मैगी के पैकेट या फिर कोई भी पैकेट देखोगे, उसके पीछे में जो स्टेप्स लिखे रहेंगे तो दिमाग में क्या बोलोगे? एल्गोरिदम। यही है एल्गोरिदम। ठीक है। इसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर में हमने स्टेप्स लिख दिए हैं कि इसको इस स्टेप्स को फॉलो करोगे, अच्छे से इस स्टेप को फॉलो करोगे तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो एल्गोरिदम का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। जैसे और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है। कि कोई भी एक प्रॉब्लम है P1। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिख दिए कि स्टेप 1 ये करो, ये आपने लिखा। ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको आता है सॉल्व करना, तो आपने सोचा कि मैं कुछ स्टेप्स में लिख देता हूँ ताकि कोई भी सॉल्व कर पाए। तो आप क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, स्टेप्स लिख दोगे कि स्टेप 1 में ये करो, स्टेप 2 में ये करो, और स्टेप 3 में ऐसे करो, और इस तरीके से स्टेप एन तक करो। ठीक है। कुछ स्टेप्स तक करो, यहाँ तक। इस लास्ट जब स्टेप कंप्लीट करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ये क्या किया, आपने लिख के दिया। आपको ये प्रॉब्लम आता था तो आपने ये स्टेप्स लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस अब मुझे जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो मैं इस स्टेप को फॉलो करूंगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो स्टेप्स हैं, इसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। ठीक है। इसी को हम कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है। एल्गोरिदम का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब एल्गोरिदम के कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है कि एल्गोरिदम के जो स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होगा। अब आप लोगों ने यदि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये स्टेप्स पूरा ऐसे चलता चला गया, कहीं पे रुक ही नहीं रहा, तो मेरा प्रॉब्लम किस स्टेप्स पे सॉल्व होगा? नहीं ना। तो यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका यदि स्टेप्स लिखे गए हैं सॉल्व करने के लिए तो वो फाइनाइट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही ये लिखा हुआ है पहला की पॉइंट में कि ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है। दूसरा ये कि स्टेप्स प्रॉपर लिखे होने चाहिए, ये नहीं कि आगे पीछे स्टेप्स लिख दिया। ठीक है। वेल डिफाइंड, बिल्कुल प्रॉपरली होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए, किस स्टेप में क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए ताकि कोई भी समझ पाए। ठीक है। तो ये, ठीक है। अब
तीसरा बात कि जो ये स्टेप्स लिखे गए हैं, इस स्टेप्स को करने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी। वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि किसी प्रॉब्लम में मुझे इनपुट में कुछ भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। बस मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा और मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और ये स्टेप्स क्या है, फाइनाइट है, ये एन तक जाएगा। या तो N5 हो सकता है, N10 हो सकता है, N50 हो सकता है, N1 लाख हो सकता है, बट ये N इंफिनिटी नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आउटपुट हमें जरूर मिलेगा इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो। बट हाँ, यहाँ पे हम आगे यहाँ पे थे कि इनपुट में इनपुट कुछ हो भी सकता है और नहीं भी, बट स्टेप को फॉलो करने का आउटपुट जरूर मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है इट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट और रिजल्ट। तो ये कम से कम एक आउटपुट या रिजल्ट देगा ही, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे हैं, तो उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। वो स्टेप्स वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ से एल्गोरिदम का डेफिनेशन समझ में आ गया, एल्गोरिदम क्या होता है ये समझ में आ गया। कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हमें लगता है कि क्या ये एल्गोरिदम क्या है, कोडिंग है। कोडिंग नहीं है, इट्स नॉट अ कोडिंग, ठीक है। बस ये एक स्टेप्स हैं कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब उसको हम क्या करते हैं, कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। इस स्टेप्स को, इस एल्गोरिदम कोडिंग में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बात अलग है। बट ये है एल्गोरिदम, ठीक है। अब ये एल्गोरिदम वर्ड, ये जो एल्गोरिदम वर्ड है, ये कहाँ से आया, तो इनके नाम से आया, ठीक है। इन्होंने कुछ किया होगा, इनका हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा है, तो इनके नाम में ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, अल अखबारिजमी, ठीक है। तो इस तो इनके इस नाम से, ये जो वर्ड है नाम का, इस नाम से ये वर्ड आया हमारा एल्गोरिदम, ठीक है। कहीं एमसीक्यू में आ गया किस नाम से ये नाम आया एल्गोरिदम, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आई होप यहाँ तक आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया क्या होता है। अब आते हैं एल्गोरिदम कैसे बनता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप्स है ये, ठीक है, ये जो स्टेप्स है ये कैसे किया जाए, ये कैसे बनाया जाए। अब कोई एक नया प्रॉब्लम आ गया, सपोज करो यहाँ पे कोई एक नया प्रॉब्लम P2 है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये सॉल्व कैसे होगा। तो प्रॉब्लम तो हमें पता है क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मान लो कि प्रॉब्लम ये है कि एक नंबर है, हमें चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। P2 एक प्रॉब्लम है, हमें चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है, चेक करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक एल्गोरिदम बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उस स्टेप्स को फॉलो करने से ये प्रॉब्लम क्या हो, सॉल्व हो जाए। वो चेक करके बता दे कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो उस एल्गोरिदम को बनाने के लिए हमें, ये तो प्रॉब्लम हो गया, P2 हमारा क्या है, प्रॉब्लम। पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम क्या है। अब उस प्रॉब्लम को बनाने के लिए इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सबको फॉलो करेंगे, कोई जरूरी नहीं है आगे पीछे भी फॉलो कर सकते हैं, ये स्टेप्स नहीं है। कभी ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्या पता फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइन से ये स्टेप्स फॉलो करना। ये एल्गोरिदम का एल्गोरिदम नहीं है, ये साइकिल की तरह है, कभी ये कभी वो करके हमें एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। अब सपोज करो कि तुम्हें, अब मैंने आप लोगों को दे दिया कि चेक करके बताओ कोई एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो क्या करोगे, पहले देखोगे, ठीक है, कि क्या मैं लॉजिक लगाऊं, ठीक है, क्या मैं लॉजिक लगाऊं ताकि वो चेक कर पाए प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। फिर एनालाइज करोगे, ठीक है, जैसे एक कोड मैंने लिखा प्राइम नंबर को चेक करने के लिए, एक एल्गोरिदम, और एक एल्गोरिदम आपने लिखा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे किसका एल्गोरिदम बेस्ट है, कौन कम टाइम में सॉल्व कर रहा है, कौन कम एनर्जी ले रहा है ना। जैसे क्या होता है ना, हीटिंग का इशू आता है कि मेरे एल्गोरिदम में हीटिंग का इशू ज्यादा आ रहा है, आपके एल्गोरिदम में कम आ रहा है, इस टाइप से भी देखा जाता है, ठीक है। तो एनालाइज करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कि हाँ एल्गोरिदम वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तब वो एल्गोरिदम जब काम कर रहा है, वो सारे स्टेप प्रॉपरली हमने लिख लिया, तब हम कहेंगे कि ये रहा, बन गया इस प्रॉब्लम का, ये स्टेप्स निकल के आ गया कि ये स्टेप्स फॉलो करो, स्टेप 1, स्टेप 2, इस तरीके से फॉलो करो। अब इसको बनाने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले हैं, इसे हमने कम से कम दसों बार किया, हजारों बार किया, तब जाके ये हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स निकल गया, ठीक है।
और इस स्टेप्स को कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, इस स्टेप्स को फॉलो करेगा और अपना ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि एल्गोरिदम को एनालाइज कैसे करें। ये मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एल्गोरिदम को एनालाइज कैसे करना है, कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है और क्यों एनालाइज करना है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम क्या है और एल्गोरिदम को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एल्गोरिदम को बनाने के लिए ये सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहले नंबर तो एल्गोरिदम क्या है, ये है, कोडिंग नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं। दूसरा ये कि एल्गोरिदम बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, वो सारे मेहनत ये है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।